हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत विधि स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस कैरियर क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छी खुशखबरी केंद्र सरकार ने हम लोगों को दी है कि 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। जी हाँ, 12th सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। आप सब ने एक खबर सुन ली होगी। कभी कल ही यानी 3 मई 2021 को शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास केंद्र सरकार की लंबी चली मीटिंग के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि 12th की परीक्षा सीबीएसई बोर्ड की रद्द कर दी जाएगी। लेकिन अब बड़ा प्रश्न इस बात पे उठा हुआ है, क्या बाकी बोर्ड्स की भी परीक्षाएं रद्द की जाएंगी और सीबीएसई बोर्ड की मार्किंग कैसे की जाएगी? यानी सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास की जिन बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं उनकी मार्किंग कैसे की जाएगी। चलिए आइए बात करते हैं पूरे प्रोसीजर के बारे में। अगर मैं अदर स्टेट्स की बात करूं, क्या अदर स्टेट्स में भी 12th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाएंगे? जी हाँ, मेरा व्यक्तिगत मानना ही है कि जिन राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि वहाँ की स्टेट बोर्ड द्वारा 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की चर्चित नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके उन सभी बच्चों की बधाई दी जो 12th में थे, यानी उनके 12th एग्जाम कैंसिल होने के लिए उन्होंने उनको बधाई दी और कहा आप रिलैक्स कीजिए। तो अगर कांग्रेस की हिम्मत की बात की जाए तो वो भी चाहते हैं कि 12th के एग्जाम्स कैंसिल हो। जिन राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम कैंसिल होने की पूरी उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस बात का उठता है कि जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल किए गए हैं उनके नंबर्स उनको कैसे दिए जाएंगे, यानी उन बच्चों की मार्किंग कैसे की जाएगी। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया है? अगर मैं गवर्नमेंट के पास आए सुझावों की बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं। जैसे कई सारे सुझाव उनके पास ये आए कि बच्चों को उनके प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग नंबर दे दिए जाए। तो बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड हुए भी नहीं है, तो वहाँ के बच्चों के नंबर कैसे दिए जाएंगे? तो कुछ जगहों सुझाव ये आया कि जिन स्कूलों में प्री बोर्ड नहीं दिया गया है वहाँ पे उनके हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग नंबर दे दिए जाए। तो इस पर प्रश्न ये उठ रहा है कि बच्चे हाफ ईयरली के एग्जाम्स में उतने माइंडली प्रिपेयर नहीं होते। वे उनका मानना होता है कि ये होम एग्जामिनेशन है तो बहुत हल्के में लेते हुए एग्जाम देते हैं। अभी कई सारे जगहों पे ये भी सुझाव आया है कि उनके 10th के और 9th के और 11th के मार्किंग का एक एवरेज निकाल के उसके अकॉर्डिंग नंबर दिए जाए। और कुछ जगहों पे ये भी सुझाव आया है कि उनकी इंटरनल असेसमेंट यानी 11th और 12th में जो उन्होंने इंटरनल असेसमेंट अपने स्कूल में सबमिट किए हैं उसके अकॉर्डिंग और उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग नंबर दिए जाएं। फिलहाल अभी तक गवर्नमेंट ने इन सब में से किसी सुझाव के बारे में कोई बातचीत स्पष्ट तौर पर नहीं की है। गवर्नमेंट की तरफ से जारी नोटिस में उन्होंने मार्किंग के बारे में कहा है एज पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन ए टाइम बाउंड मैनर। इस वर्ड का यूज करते हुए उन्होंने सारी चीजों को समेट दिया है, यानी अभी भी इस द्वंद्व को बहुत ही अच्छे से बरकरार रखा है। खूब कंफ्यूजन मची हुई है कि वो किस टाइम बाउंड की बात कर रहे हैं और वे किस वेल डिफाइंड क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट के इन वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि बहुत ही कम से कम समय में गवर्नमेंट एक बेहतर से बेहतर प्रोसीजर लेके आएगी जिसके द्वारा 12th के बच्चों की मार्किंग की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि गवर्नमेंट इनमें से किस विधि का प्रयोग करके आपको नंबर देती है। लेकिन जब तक अभी गवर्नमेंट किसी बात को स्पष्ट तौर पे आपसे डिक्लेयर नहीं करती तब तक ये संशय मचा हुआ रहेगा। फिलहाल अभी के लिए आपको बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप एंजॉय कीजिए। आने वाले 24 घंटे 48 घंटे तक खूब एंजॉय कीजिए, घूमिए, नाचिए, टहलिए, जो मर्जी आप कीजिए, मूवीज देखिए, आराम कीजिए। लेकिन इसके बाद अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचिएगा। हालांकि कई सारे बच्चे जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की थी उनका मानना है कि उनके लिए एग्जाम्स होने चाहिए। जी हाँ, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ कि उनके एग्जाम्स होने चाहिए, उनका भी अपनी जगह पक्ष सही है। अगर ऐसे बच्चों की बात की जाए जिनकी तैयारियां अभी बहुत बेहतर तरीके से चल रही हैं, वो संख्या बहुत कम है। अगर पूरे 17 लाख बच्चों की बात की जाए तो उनमें से 1 से 1.5 लाख बच्चे ही होंगे जिनकी तैयारी पूरी पीक पे अभी भी कंटिन्यू है। तो बहुमत ये इस बात का है कि अधिकतम बच्चों की पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट के निर्णय मेरे अनुसार सही हैं। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग अस।